बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमुन नबिय्यीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मखसूस साजिद, इस वक्त की चंद अहम ख़बरों के साथ। आर्मी चीफ जनरल सैयद असम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें बाज़ मज़मूम अनासर की जानिब से मुआशरे में मायूसी और तकसीम डालने के लिए फैलाई जाने वाली मुनज़्ज़म झूठी और जाली ख़बरों पर तशवीश का इजहार किया गया है। मुसल्लह अफ़वाज ने 9 मई के मनसूबा साज़ों, इश्ताल दिलाने वालों की हौसला अफजाई करने वालों और शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों और फ़ौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को यकीनी तौर पर कानून और आइन की मुतल्लका दफ़ात के तहत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। मैंडेट के मुताबिक आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए अवाम को महफूज माहौल फराहम किया और इससे ज़्यादा अफवाज पाकिस्तान का इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक नहीं था। कुछ मखसूस मगर महदूद सियासी अनासर, सोशल मीडिया और मीडिया के कुछ सेगमेंट्स की तरफ से मुदाखलत के गैर मुसद्दक़ा इल्ज़ामात के साथ पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को बदनाम कर रहे हैं, जो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के MNA और मशहूर कानूनदान शेर अफजल मरवत ने कहा है कि इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के मुतनाज़ा फैसले और मैंडेट चोरी के ख़िलाफ़ इतवार यानी 10 मार्च 2024 को मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी है। उनका कहना है कि वोट अवाम ने PTI को दिया है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वोट का मैंडेट पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नून और PPP यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दे दिया है, जो कि आइन, कानून और अखलाकियात के साथ संगीन खिलवाड़ है। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत से जीत चुकी है। अवाम ने PDM को बुरी तरह मुस्तरद किया है और इलेक्शन कमीशन ने अवाम का मैंडेट चोरी करके अवाम के फैसले को मुस्तरद किया है। इस तरह की जाली हुकूमत से सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। मुल्क मुआशी बदहाली का शिकार हो चुका है। जाली हुकूमत हम पर मुसल्लत कर दी गई है, जो कि एक लम्हा फिक्रिया है। नाज़रीन, फोर्टाबास के 6ठी जमात के एक मज़ूर तालिब इल्म की अपील पर वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने फौरी कार्रवाई करते हुए डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ज़हीर इकबाल चंदड़ की ज़िम्मेदारी लगाई कि उस तालिब इल्म को व्हील चेयर मुहैया की जाए, जो कि डिप्टी स्पीकर ने उस तालिब इल्म को पहुंचा दी है और मोहतरमा वज़ीर आला साहबा से भी उसकी तालिब इल्म की बात करवाई गई। वज़ीर आला साहबा से बात करते हुए मज़कूरा तालिब इल्म ने ये बताया कि वो 3 बहनों का इकलौता माजूर भाई है और रोज़गार का मुनासिब ज़रिया ना होने की वजह से बेहद परेशान हैं। वज़ीर आला साहबा ने उनसे कहा कि अब आपने परेशान नहीं होना, अब आपकी परेशानी मेरी परेशानी है। तसल्ली देने पर तालिब इल्म ने मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज साहबा का नाम लेकर
नारे बुलंद किए। वज़ीर आला साहबा ने मज़ीद कहा है कि मैं आपकी मदद की कोशिश करूँगी। एक दानश्वर ने अपने बयान में कहा है कि तमाम अहबाब इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर गुजरात के नेशनल असम्बली हल्का 64 के फार्म 45 ज़रूर मुलाहजा करें। तकरीबन हर सफ़े पर देखने को एक लतीफ़ा मिलेगा। उन्होंने कहा है कि हर सफ़े पर नहायत भोंडे अंदाज में वोट तब्दील किए गए हैं। उन्होंने मिसाल देते हुए कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैसरा इलाही के 590 वोटों को यानी 5 को 0 में तकसीम करके 090 बना दिया गया है, जबकि चौधरी सालक हुसैन के 11 वोटों को के साथ 5 लगाकर 511 बनाया गया है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि दीदा दलेरी देखो कि इलेक्शन कमीशन ने भी ये तब्दील शुदा फार्म 45 अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। नाज़रीन, ये इलेक्शन से लेकर तकरीबन महीना होने को है, तो ये हमारे मामला जो हैं अभी तक सेट नहीं हो रहे। बड़े अफसोस की बात है कि तवक्को की जा रही थी कि इलेक्शन के बाद कोई मुस्तहकम सियासी गवर्नमेंट आएगी, कुछ मुल्क के हालात बदलेंगे, कुछ पहिया तरक्की का पहिया जो है चलेगा। तो लेकिन अवाम जाए भाड़ में, हम इलेक्शन ही तब से खेले जा रहे हैं। और ये कितने अफसोस की बात है कि इलेक्शन कमीशन ने 50 अरब रुपया भी गवर्नमेंट का यानी पब्लिक का लगा दिया है और इलेक्शन भी मुतनाज़ा है। और नाज़रीन, फार्म 45 में कटिंग और ओवर राइटिंग और आफ्टर थाट जो है वो चलती नहीं है, बजाय इसके कि इलेक्शन कमीशन खुद इनकी केसों की इंक्वायरी कराए। तो पता नहीं कौन से इंतज़ार में है। और हमारे मुल्क में भी कोई ऐसा अदारा नहीं। बड़े अफसोस की बात है, बहुत बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हम तो बिल्कुल ही जो है ना पता नहीं कौन सी रवश हमने इख्तियार की हुई है। कोई ऐसा अदारा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट समेत, अगर आली जनाब को बुरा ना लगे तो किसी ने मतलब इस पे कोशिश ही नहीं की कि इसकी इंक्वायरी कराई जाए या पूछगछ की जाए। क्या ये इलेक्शन हुआ है कोई? अगर इसी तरह पब्लिक दोबारा वोट भी देना है और सड़कों पे भी आना है अपना हक लेने के लिए, तो ये कौन सा इलेक्शन है? काबिल शर्म बात है। किसी को कोई फिक्र ही नहीं है मुल्क की, तो सिर्फ जमहूरियत यानी वो दुपट्टा बचाना है, बेटी बेशक बदमाश उठा के ले जाए उसकी ज़रूरत ही नहीं है, बस दुपट्टा बचाना है। नाज़रीन, कल गुज़श्ता दिनों जब असम्बली में PTI के रहनुमा शेर अफजल खान मरवत एहतजाज कर रहे थे, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ख़वातीन को वहाँ भेजा गया और उन ख़वातीन ने शेर अफजल मरवत के सामने एहतजाज किया और नारेबाजी की। इससे पहले कि मामला बिगड़ता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़रताज गुल साहबा वहाँ पहुँच गईं। सवाल ये है कि शेर अफजल मरवत के मुकाबले के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास अब कोई मर्द नहीं रहा कि अब ख़वातीन को एहतजाज के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा है। और अगर उनको कोई मर्द कुछ कह देता तो सारे लिबरल्स मिलकर औरत कार्ड खेलना शुरू कर देते। तो ये भी काबिल अफसोस अमर है। अब मर्दों में जाके औरतीन जो है ख़वातीन जो हैं वो अपने नाराबाजी करें या आवाज़ें बुलंद करें, तो अगर कोई उनको सामने से काउंटर करते हुए मर्द को बात कर दे तो फिर मुल्क में तूफान खड़ा हो जाएगा। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के अलामा राजा नासिर अब्बास ने एक बयान में कहा है कि अर्ज़ पाक को बहरानों से निकालने के लिए अमेरिका व इसराइल की मदद की ज़रूरत नहीं है, बल्कि खुदाए बुज़ुर्ग बरतर पर यकीन और तवक्कुल की ज़रूरत है। यही कुरान की तालीमात भी हैं और शुहदा का रास्ता भी। शिया सुन्नी वहदत का रास्ता मुल्क व कौम की तरक्की और इस्तेकाम का रास्ता है। उन्होंने कहा है कि हमारी इज्तिमाई सियासी जद्दोजहद उख़्वत के
इसी जज्बे के साथ जारी रहेगी। हमने एक कौम बनकर आलमी अस्तामारी साजिशों को शिकस्त देनी है और मुल्क के ख़िलाफ़ यहूद व नसारा की चालों को नाकाम बनाना है। उन्होंने कहा है कि वो दिन दूर नहीं जब इक़्तिदार इसराइली आलाकारों की बजाय अवाम के हकीकी नुमाइंदों को की दस्तरस में होगा। उन्होंने मज़ीद कहा है कि इमरान खान का ये कौल कि मौत कबूल कर लूँगा लेकिन फ़िरौनों के सामने झुकूँगा नहीं, एक सच्चे मुसलमान के दिल की आवाज़ है। पूरी कौम पूरी जुर्रत के साथ इमरान खान के साथ खड़ी है। एक नहायत ही सीनियर तज्ज़िया नगार ने कहा है कि मीडिया पर 2018 की तर्ज पर घिनौना खेल फिर से शुरू कर दिया गया है। पहले दिन से ही खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी के खिलाफ टॉक शोज शुरू हो चुके हैं। इस खेल में हमारे पसंदीदा एंकर्स भी शामिल हैं, जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नून लीग की औरत वाले मामला को लेकर आज पूरा शो कर दिया है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि इस बार हमें मुहतियात रहना होगा, बगैर किसी वजह के ऐसी ज़हन साजी में नहीं आएंगे बल्कि उसका मुकाबला करेंगे। उन्होंने हवाला देते हुए कहा है कि जब हुकूमत का नाम लेना हो तो हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कहते हैं, लेकिन जब तनकीद करनी हो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम लेकर की जाती है। उन्होंने एक निजी टीवी के एंकर मारिया मेमन की बात करते हुए उन्होंने कहा है कि उन्होंने उस औरत पर पूरा प्रोग्राम कर डाला है, मगर अहमद शाह पर तशद्दुद इतना बड़ा वाक़या हुआ है कि वो अपनी ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला है, जिसका जिक्र आज पूरे मीडिया पर कहीं भी नज़र नहीं आया। प्रोपेगेंडा की ऐसी मिसाल आइंदा बाकी चैनलों पर भी नज़र आएगी। सोबिया शाहिद ने किसी की हिदायत पर ही ये शो किया होगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की ख़वातीन और अक़लियत की मखसूस नशिस्तों पर फैसला देते हुए इलेक्शन कमीशन ने लिखा है कि आइन के आर्टिकल 51 के मुताबिक मखसूस नशिस्तें सिर्फ इसी जमात को मिलेंगी जिसकी कौमी असम्बली में इलेक्शन जीतने के बाद नुमाइंदगी होगी, जबकि इलेक्शन कमीशन ने आइन की इसी आर्टिकल के दूसरे हिस्से को इग्नोर कर दिया है। आइन के आर्टिकल 51 में वाज़े लिखा है कि मखसूस नशिस्तों के लिए सियासी जमात में शामिल होने वाले आज़ाद उम्मीदवारों को भी गिना जाएगा, फिर कोटा बनेगा, जिससे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ने आइन के दोनों पहलुओं को मद्देनज़र ना रखकर ये फैसला किया है, जिससे फैसले में खुला तजाद पाया जाता है। नाज़रीन, 7 रोज़ कबल ननकाना साहब से एक नौजवान अगवा हुआ था, जिसकी नाश खेतों से अब मिली है। यह नौजवान, जिसका नाम अल्लाह तवक्कल बताया जा रहा है, उसने 7 दिन कबल नामालूम अफराद ने अगवा किया था, जिसका मुकदमा थाना सिटी ननकाना साहब में दर्ज किया गया था। अल्लाह तवक्कल नहरी पटवारी मोहम्मद इशफाक से कार पर लिफ्ट लेकर ननकाना शहर आया था, मगर वो शाम को घर वापस ना जा सका। अल्लाह तवक्कल की नाश गांव के करीब खेतों से बरामद हुई है। पुलिस ने नाश कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। नाजरीन,
दुआ है कि अल्लाह ताला मुझ पर, आप पर और वतन अज़ीज़ पर रहमत फरमाए अपनी, और हमारी मुश्किलें आसान फरमाए। नाज़रीन, आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल पाक न्यूज़ ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर लें और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाक फ़ौज पाइंदाबाद।